छोटी सी बात में बड़ी वारदात और फिर बाप ने बेटे पर बड़ा आघात किया और फिर हुआ खुलासा कुड़हन में हुए एक कत्ल का। नमस्कार, न्यूज 8 पर क्राइम कंट्रोल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा खंडू। उस परिवार में 4 लोग थे, एक मां, 2 मासूम बेटे और उसका दूसरा पति। वो बच्चे उसकी सौतेली संतान थी। शायद यही वजह थी कि उसके दिल में बच्चों के लिए नफरत थी और फिर 28 सितंबर की रात उस सौतेले बाप ने एक संगीन जुर्म को अंजाम दिया। वो मासूम गंदे पैरों से बिस्तर के ऊपर क्या चढ़ा, आरोपी के सिर पर जैसे शैतान सवार हो गया। 11 साल के उस बच्चे पर सौतेले बाप ने इस कदम सितम किए कि मासूम ने दम तोड़ दिया और देखते ही देखते वो पूरा परिवार खत्म हो गया। एक सौतेले बाप की दरिंदगी भरी वारदात की पूरी सच्चाई आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्राइम की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। प्रस्तुतकर्ता क्विक हील। आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? सह प्रायोजक द जियाग्रा पावर, पुरुषों के लिए। चंडीगढ़ के बाद कानपुर में गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का अश्लील वीडियो। सड़क पर उतरी छात्राओं ने किया हंगामा। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को दबोचा। उधम सिंह नगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एसओजी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की कार्रवाई। संचालक समेत बांग्लादेश की रहने वाली महिला गिरफ्तार। प्रयागराज में रामलीला मंचन के दौरान हर्ष फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सीता स्वयंवर में धनुष टूटते ही युवक ने पिस्टल की फायर। मथुरा में 11 साल के मासूम की हत्या हुई। इल्जाम उस शख्स पर था जो रिश्ते में बच्चे का सौतेला बाप लगता था और जुर्म के पीछे वजह थी गंदे पैरों से बिस्तर पर चढ़ना। बस इस छोटी सी बात पर उस बच्चे का सौतेला बाप आग बबूला हो गया। उसके सर पर जैसे शैतान सवार हो गया। उस मासूम को इस कदर बेरहमी से उसने पीटा कि देखने वालों की रूह कांप गई। एक मासूम पर बेदर्दी से हुए जुल्म की एक ऐसी दास्तां है जिसमें जालिम सौतेले पिता ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें आप देखिए मथुरा के बेरहम सौतेले बाप का पूरे पाप का खुलासा। सौतेले बाप ने किया मासूम का मर्डर। बच्चे के सामने सौतेले बेटे को मार डाला। तेरा भाई किसने मारा है? पापा जी ने। कैसे मारा है? डंडा से। सौतेले बाप के जुल्म से औलाद की मौत। बेरहम बाप ने सौतेले बेटे को मार डाला। बिस्तर गंदा किया तो कर दी हत्या। उस मासूम का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसके पैर गंदे थे। अपनी मासूमियत में ही वो बच्चा इन गंदे पैरों के साथ बिस्तर पर चढ़ गया। लेकिन किसी को क्या अंदाजा था कि उस बच्चे की छोटी सी गलती ही उसकी मौत की वजह बन बैठेगी। मथुरा के जालिम बाप को ये बात बर्दाश्त न हुई। अपने सौतेले बेटे को गंदे पैर से बिस्तर पर चढ़ा देख वो दरिंदा आग बबूला हो गया और फिर ऐसा संगीन जुर्म हुआ जिसको सुनकर रूह भी सन्न रह जाएगी। सुबह 3 बजे थाना हाईवे को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा अपने सौतेले पुत्र की पिटाई कर दी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो वहां एक 11 वर्षीय बच्चे का शव मिला। शव को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जुर्म की सनसनीखेज वारदात का इल्जाम लगा प्रेमवीर नाम के शख्स पर, जिसने 11 साल के अपने मासूम बच्चे को मौत की नींद सुला दी। कसूर सिर्फ इतना था कि 11 साल के बच्चे ने गलती से बिस्तर गंदा कर दिया, मगर इस छोटी सी गलती की सजा मौत के रूप में मिली। गवाह बना उस बच्चे का मासूम भाई, जिसने अपनी आंखों से सौतेले बाप को कत्ल करते हुए देख लिया। तेरा भाई किसने मारा है? पापा जी ने। कैसे मारा है? डंडा से। अच्छा, तुम्हें भी मारा है? बात 28 और 29 सितंबर की रात की है। 11 साल का मासूम बच्चा बिस्तर पर चढ़ा। उसके पैर गंदे थे
इसकी वजह से प्रेमवीर का बिस्तर गंदा हो गया। बस इतनी सी बात पर प्रेमवीर के सिर पर शैतान सवार हो गया। हाथों में लाठी डंडे उठाए 11 साल के मासूम को तब तक पीटा जब तक उसके जिस्म से जान नहीं निकल गई। बेरहम सौतेले बाप की मार से मासूम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जिसके बाद कातिल बाप की शिकायत लेकर उसकी मां पुलिस के सामने पहुंची। रात को गंदा पानी गंदे पे चढ़ गया था बच्चा, इसीलिए हम पीटे थे। पेड़ पे चढ़ गया था बच्चा, इसीलिए पीटे थे। फिर 3 बजे बच्चा सो गया था पेड़ पे जाकर, इसीलिए पीटे। इसी वजह से पीट के हत्या कर दी। अच्छा, छोटे वाले के साथ भी मारते थे? परसों पीटे थे इसे, परसों पीटे थे इसे। बाहर निकले, अभी पानी करा तो बच्चा हो, मुझे पानी नहीं लिया अंदर। इसको गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने? फिर हमने फोन करा, जब बुलाया जब सुनते पकड़े इसको। मां की शिकायत पर कातिल सौतेले बाप को उसके मकान से गिरफ्तार किया गया। लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस की गिरफ्त में पहुंचने के साथ ही कातिल बाप ने अपने जुर्म का इकबाल किया। नीलम की पहली शादी से 2 बेटे थे। पहले पति की मौत के बाद नीलम ने दूसरी शादी की, लेकिन बच्चों को बाप की मोहब्बत की जगह सौतेले पिता की नफरत का सामना करना पड़ा। मृतक सौतेला बेटा था प्रेमवीर, इसके सौतेले पिता का नाम है। प्रेमवीर की ये पहली शादी है और महिला की दूसरी शादी थी। ये 2 बच्चे पहले पति से उनको थे और जिसमें ये सबसे बड़ा था, एक दूसरा 7 साल का है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल किया। गंदे बिस्तर पर चढ़ना ही वजह थी, जिसके बाद सौतेले बाप ने अपना असली रंग दिखाया। 11 साल के बच्चे पर इस कदर सितम किए कि उस बेरहमी को मासूम सह न सका। नतीजा ये हुआ कि आज बच्चा दुनिया में नहीं है। पति द्वारा उसको बिस्तर पर गंदे पर चढ़ने पे उसकी पिटाई की गई थी, जिससे उसकी मौत हुई है। पिता को प्रेमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में उसने अपनी बात स्वीकार की है कि उसके द्वारा पिटाई की गई थी। बहुत छोटी सी बात के लिए उस सौतेले बाप ने एक मासूम को मौत की नींद सुला दी। कातिल अब पुलिस की गिरफ्त में है। सच्चाई तो यही है कि सौतेली औलाद के लिए उसके दिल में इतनी नफरत थी कि जरा सी बात के लिए मासूम को मौत की नींद सुला दी। आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन सौतेले बाप के जुल्म का किस्सा उस परिवार के लिए दहशत की वजह जरूर बन गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए मथुरा से ताराजीत के साथ टीम न्यूज स्टेट। 26 सितंबर की बात है। देवबंद में एक सनसनीखेज जुर्म हुआ। 4 शातिरों ने मिलकर एक शख्स को मौत की नींद सुला दिया। गोलियों से भूनकर एक मेडिकल स्टोर के मालिक को मौत की नींद सुला दिया गया, लेकिन मरने से पहले उस शख्स ने अपने एक मुजरिम का नाम साफ कर दिया। 48 घंटे से उन शातिरों की तलाश की जा रही थी और 48 घंटे की तलाश के बाद वारदात से जुड़े हर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में बेरहमी से हुए उस हत्याकांड का क्या खुलासा हुआ? सरेआम कत्ल के पीछे आखिर क्या वजहें सामने आई? प्यार और शादी के बाद साजिश में हुई उस खूनी वारदात का पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में देखिए। 48 घंटे में हुआ जुर्म का खुलासा। पकड़े गए सरेआम हत्या करने वाले शातिर। आशिकी और शादी के चलते हुई हत्या। 3 हत्यारों तक पहुंचा कानून का फंदा। हत्या के 3 आरोपी हो गए गिरफ्तार। कानून को धता बताकर उन मुजरिमों ने एक जुर्म किया। रात के अंधेरे में एक मेडिकल स्टोर के मालिक को अपना शिकार बनाया। बंदूक से भूनकर नरेश की बेरहमी से हत्या की गई। गोलियों से छलनी हुए नरेश को सड़क पर छोड़कर उसके कातिल फरार हो गए, मगर शायद उनको ये अंदाजा न था कि नरेश के जिस्म में अभी भी जान बाकी है। मौत से ठीक पहले नरेश अपने कातिलों की पूरी सच्चाई बयां करके गया। गोली किसने मारी? गोली दोनों तो लेडी और नितेश सराय और 2 और थे। 4 आदमी थे। 4 आदमी थे। कैसे? बाइक से ही। बाइक से। 26 और 27 सितंबर की दरमियानी रात थी।
होशियाराबाद में एक संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। घर जाते वक्त नरेश को 4 लोगों ने अपनी बंदूक का निशाना बनाया। कत्ल के इरादे से आए उन दबंगों ने नरेश के जिस्म को गोलियों से भून दिया। अस्पताल जाते जाते नरेश की मौत हो गई, मगर मौत से पहले नरेश ने अपने कातिलों की पूरी हकीकत बयां कर दी। बस तभी से उन मुजरिमों की तलाश जारी थी। थाना देवबंद में 26 सितंबर को एक नरेश सैनी नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, गोली मारी गई थी उसको। उसका आज खुलासा हुआ है। उसमें कुल 4 बदमाश थे, जिनमें 3 की गिरफ्तारी हुई है देवबंद पुलिस द्वारा। इनके पास से जो तमंचा प्रयुक्त हुआ था घटना में वो बरामद हुआ है। मोटरसाइकिल जो प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। मौत से ठीक पहले नरेश ने अपने मुजरिमों का खुलासा किया, जिसके बाद से उसके कातिलों की तलाश जारी थी। मौत से ठीक पहले सामने आए नरेश के वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान हो गई। बस तभी से नरेश के हमलावरों की तलाश जारी थी और 48 घंटे की तहकीकात के बाद जुर्म से जुड़े 3 किरदारों को गिरफ्तार किया गया। घटना के पीछे एक इनकी रंजिश थी, जिसमें एक महिला को लेकर रंजिश थी और उसमें जो ये मृतक था मुख्य पैरोकार था और उसको एक योजना के तहत इन्होंने अपने एक साथी को 50,000 रुपए देकर तैयार किया और फिर अपने साथियों के साथ इन 4 लोगों ने मिलकर एक घटना को अंजाम दिया था। ये अगर आप देखेंगे तो देवबंद पुलिस ने बहुत तत्परता से इसमें गिरफ्तारी की है। 48 घंटे के अंदर इस मामले में जो भी मुख्य अभियुक्त थे सभी की गिरफ्तारी इन्होंने कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में अपने गुनाह की वजह से पहुंचे इन तीनों बदमाश ने मिलकर जुर्म को अंजाम दिया था। अपने चौथे साथी के साथ इन तीनों कातिलों ने 26 सितंबर की देर रात देवबंद की सड़कों को खून से रंग दिया था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद तीनों गुनाहगारों ने अपने जुर्म का इकबाल किया। सामने आया कि कत्ल के पीछे की वजह थी एक महिला को लेकर चल रहा झगड़ा। जब जो गिरफ्तार शुदा अभियुक्त है इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने जो खुलासा किया या जो घटना की वजह बताई है मुख्य रूप से है कि नरेश ही जो घटना हुई थी महिला को ले जाने वाली उसमें मुख्य रूप से पैरोकारी करता था और वही इन सब का साथ देता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने की इन्होंने योजना बनाया और एक योजना के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया। 48 घंटे के अंदर देवबंद के उन बदमाशों तक कानून का शिकंजा पहुंचा। नरेश ने मौत से ठीक पहले हर मुजरिम का पर्दाफाश कर दिया। तभी से चारों गुनाहगारों की तलाश जारी थी और 48 घंटे के अंदर 4 में से 3 हत्यारों को पकड़ा जा चुका है। अब बारी है उस चौथे साथी की जो जुर्म के बाद से फरार है। क्राइम कंट्रोल के लिए देवबंद से मतीन खान के साथ टीम न्यूज डे। वो गंदे जहन वाला अपराधी है, उसकी नियत बेइंतहा घिनौनी है, उसके इरादे हद से ज्यादा गंदे हुआ करते थे और अपने इन्हीं घिनौने इरादों के चलते उसने लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ शुरू किया। बाथरूम में छिपकर लड़कियों की गंदी वीडियो बनाता था। दरवाजे की दरार से लड़कियों की इज्जत को तार तार करने के घिनौने इरादे रखता था। मगर मुजरिम अपनी सच्चाई से कब तक बच सकता है। फिर आरोपी जब रंगे हाथ पकड़ा गया तो सामने आया कानपुर के उस शातिर का पूरा सच। कानपुर के उस हॉस्टल में गंदी हरकत करने वाले उस दरिंदे की पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में देखिए। कानपुर में एक सफाई कर्मी द्वारा एक वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है, जिसके बाद से लगातार हड़कंप मचा है। ये साईं हॉस्टल है जहां पे यहाँ की लड़कियों ने एक सफाई कर्मी पर वीडियो बनाने का आरोप लगाया है और लड़कियों का कहना है कि जब वो बाथरूम में नहा रही थी तो उस दौरान जो सफाई कर्मी है उसने उनका वीडियो बनाया, जिसके बाद से लड़कियां लगातार हड़कंप मचा हुआ है। लड़कियां थाने भी पहुंची थी, उन्होंने तहरीर दी है लड़के के खिलाफ। पुलिस ने आनंद फानंद उस लड़के को पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की बात कह रही है। इन दरिंदों को गौर से देखिए। पुलिस की गिरफ्त में अपने गंदे जुर्म के लिए बेशर्मी से खड़े इस शैतान की हरकत बेहद घिनौनी थी। अपनी हवस में अंधे इस दरिंदे के इरादे हॉस्टल के बाथरूम में नहा रही लड़कियों की अश्लील तस्वीरें निकालने की थी। मगर इस गंदे जुर्म को अंजाम देते हुए आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। हमारे हॉस्टल में एक लड़की नहा रही थी तो वहाँ पे जो सफाई कर्मी है तो वो वीडियो बना रहा था। उस लड़की ने देखा नीचे से, वहाँ पे वो नीचे से गेट खराब हो गए हैं वॉशरूम के, तो उसने देखा कि कोई वीडियो बना रहा है तो वो फिर जोर से चिल्लाने लगी। लड़कियों ने इस दरिंदे को जुर्म करते हुए जब रंगे हाथ पकड़ा तो आरोपी की शिकायत लेकर लड़कियां पुलिस थाने पहुंची।
धीरे धीरे थाने में लड़कियों की भीड़ इकट्ठा होती गई। देखते ही देखते हंगामा मच गया। तब जाकर छात्राओं की शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक गर्ल्स हॉस्टल से कुछ छात्राओं ने पुलिस को शिकायत किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसके कर्मचारी, जो अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया था, उसको हिरासत में लिया गया है। साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसके जो कर्मचारी है उसका मोबाइल हम लोग सीज कर रहे हैं और मोबाइल की फॉरेंसिक और सर्विलांस जांच हेतु हम लोग उसको भेज रहे हैं और जो भी तथ्य उसमें आगे प्रकाश में आएंगे उस पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कानपुर के उस हॉस्टल में करीब 60 छात्राएं रहती हैं। इसी हॉस्टल में आरोपी बतौर सफाई कर्मी काम करता था। शौहर और बीवी के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते हैं। बाराबंकी में भी उस परिवार के साथ कुछ ऐसा ही होता था। लेकिन 28 सितंबर की रात को वो शख्स बीवी से झगड़े में दरिंदगी की हर हद को पार कर गया। पहले मामूली सी बात पर दोनों का झगड़ा हुआ, फिर धीरे धीरे ये झगड़ा बढ़ता चला गया। फिर झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि पति के अंदर का शैतान जाग गया। हाथों में फावड़ा उठाया और उसी फावड़े को हथियार बना लिया। बहुत ही बेदर्दी से अपनी बीवी को मौत की आगोश में भेज दिया। वारदात को पूरे होशो हवास में अंजाम दिया गया। बीवी को मार डालने के बाद भी वो दरिंदा 10 मिनट तक उस पर हमले करता रहा। उस खूंखार पति की वारदात कितनी खौफनाक थी, ये सुनकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। झगड़े में दरिंदा बन बैठा शौहर, फावड़े से हमला करके कर दिया कत्ल। 10 मिनट तक लाश से की दरिंदगी। 15 मिनट में तबाह 15 साल का रिश्ता। एक झटके में तोड़ा 7 फेरों का बंधन। 15 साल पहले उन दोनों की शादी हुई थी। 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया था। 7 वचनों के बंधन में बंधकर फेरे लिए थे। लेकिन बीतते वक्त के साथ सब कुछ बदलता चला गया। हर गुजरते दिन के साथ शौहर के तेवर चढ़ते चले गए। हर रात पति की जातियों की तादाद में इजाफा होता गया। फिर 28 सितंबर की रात एक ऐसी अनहोनी हुई जिसने पूरे गांव में सनसनी फैला दी। थाना सतरिक में आज भोर में लगभग 4 बजे अजय रावत, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, उसने अपनी पत्नी की सोते समय बबुरिया ग्राम में फावड़े से प्रहार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। बात 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात की है। जगह थी बाराबंकी में सतरिक थाना इलाके के गांव जैनाबाद और कत्ल का इल्जाम लगा अजय कुमार नाम के एक शख्स पर। 15 साल पहले अजय कुमार की शादी वर्षा के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों के 4 बच्चे हुए थे, मगर बीतते वक्त के साथ रिश्तों में तल्खियां बढ़ती जा रही थी और 28 सितंबर को 15 साल का रिश्ता तार-तार हो गया। जुर्म का गवाह पूरा का पूरा गांव बना और फिर सामने आया हत्यारे पति का सच। मृतक के घर वालों के मुताबिक आरोपी अजय आए दिन वर्षा के साथ मारपीट करता था। मारपीट की शिकायत वर्षा ने कई बार अपने घर वालों से की। घर वाले उसे समझा बुझा कर ससुराल भेज दिया करते थे। 28 सितंबर की रात पति और पत्नी के बीच झगड़ा हद से ज्यादा बढ़ गया और फिर आरोपी पति ने फावड़े से पत्नी की गर्दन पर हमला कर दिया। पत्नी की मौत के बाद वो अपनी जगह से हटा नहीं, बल्कि करीब 10 मिनट तक शव की गर्दन पर फावड़े से हमला करता रहा। गांव के लोगों ने जब ये मंजर देखा तो वो सन्न रह गए। किसी तरह से आरोपी को हटाया गया और फिर पुलिस को बुलाकर आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। मौके पर तुरंत पुलिस आ गई, क्लिनिक को भी बुला लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मृतक को मैं आला कत्ल के हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। 7 जन्मों के रिश्ते को उसने अपने हाथों से तबाह कर दिया। मामूली से झगड़े में शैतान बन चुके शौहर ने अपने हाथों में हथियार उठा लिया। दरिंदगी की हर हद को पार करते हुए अपने हाथों से ही उसने हर रिश्ते को तार-तार कर दिया। मामूली सी बात पर मर्डर करने वाले उस दरिंदे को उसकी करतूत के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है। मगर बाराबंकी में मामूली सी बात को लेकर हुए कत्ल ने एक पूरे के पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। क्राइम कंट्रोल के लिए बाराबंकी से अजय पाल के साथ टीम न्यूज स्टेट।